मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खात अंगारमयी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, इन अग्नियों को हम खा रहे हैं, अपना नाश कर रहे हैं। विषय विकार दावा नल उपजी, मोह बयारी लई। यदि आग लग जाए और हवा अनुकूल मिल जाए तो फिर आग का स्वरूप क्या कहना। बोले भोगों की, धन की, नाना प्रकार की विकारों की आग लगी हुई थी और ऊपर से अनुकूल हवा मिल गई मोह की, मोह बयारी लई। तो भ्रमत भ्रमत बहुते दुख पायो, अजहु न टेव गई। पूरा जीवन हो गया भोगते भोगते, नाना प्रकार के कुकर्म करते हुए, लेकिन आज भी तेरे को याद नहीं आ रही कि तुम्हें जाना है। अरे होश में हो जाओ, यहां ठिकाना बराबर नहीं मिलेगा, यहां से जाना है। असली ठिकाने को नहीं पहुंचाना तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा और फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये प्रसंग पढ़ा कि देवराज इंद्र के पद में बैठा हुआ महाराज नहुष अजगर योनि को प्राप्त हो रहा है। कितना दुर्गति, सीधे उच्च सिंहासन से सीधे नीच योनि को, और उसमें भी 24 घंटे में एक बार केवल भोजन का समय रखा गया था, वो भी तुम चल के नहीं ग्रहण कर सकते। तुम्हारे मुख के सामने आ जाए तो महीनों व्यतीत हो जाते थे, मुख के सामने भोजन नहीं आता, भूख से व्याकुल थे। जब भीम आए तो उनको पकड़ा, तब ये प्रसंग उन्होंने अपना बताया कि मैं देवराज इंद्र था। क्या समझते हो ये कीड़ा मकुड़ा पशु पक्षी कौन है? हम ही आप हैं। चूक हो जाएगी तो दुर्गति पक्की। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू अर्जुन के समीप बैठे हुए थे तो देखा एक चीटा जिसकी टांग टूट गई है, 3 टांगों से लड़खड़ा के चल रहा, एक अन्न का दाना लेके। अर्जुन जी ने कहा प्रभु इस पर भी कभी कृपा कीजिए, देखो अपने पेट भरने के लिए कैसे लंगड़ाते हुए एक दाना अन्न का लेके चल रहा है। भगवान ने कहा तुम जानते हो 14 बार ये इंद्र बन चुका है, 14 बार। होश उड़ गए। अर्जुन प्रभु ये चीटा? बोले हाँ, लेकिन कभी अपने कल्याण के लिए इसने नहीं सोचा। हम आप मनुष्य बने तो ऐसा नहीं कि मनुष्य बने रहेंगे, हाँ हमको नीची योनियों में जाना पड़ेगा यदि होश में नहीं रहे। कर लो मनमानी, अभी अंधकार मोह का है तो तुम्हें ये ज्ञान की बातें, भगवत बातें सब ऐसे लग रही कि अरे सब ऐसे लिखी पढ़ी बातें कही जा रही। सत्य मानिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, एक भी सेकंड का कर्म तुमको हिसाब देना पड़ेगा। भ्रमत भ्रमत बहुते दुख पायो, अजहु न टेव गई। होत कहा अब की पछताए, बहुत बेर बितई। सूरदास से ये न कृपा निधि, जो सुख सकल मई। द्वय में एको तो न भई। भटकते भटकते आज हमें अवसर मिल गया, मनुष्य जन्म और सत्संग। अब हमें अपना सुधार करना है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अंतिम श्वास में सारे कर्म उसके सामने होते हैं, जैसा जीवन में किया है। उस समय राम हरि कृष्ण बोलने का अवसर नहीं होता, मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी जी कह रहे, सूरदास जी कह रहे हैं अब की बेर मेरी प्रार्थना मान लो, अब की बेर सुधार कर लो। बहुत बार मनुष्य बने हो, बहुत बार भोगों को भोगा है, अब थोड़ा सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक बल से अपने आप का उद्धार कर लो, अपने आप को बचा लो। ये मनमानी आचरण करने वाले सोचते हैं कि मैं कुछ चंद रुपए देकर कहीं जाऊं, वो हमारे को कुछ ऐसा दे दे कि मैं सुखी हो जाऊं। भूल मत करना, किसी की ताकत नहीं है कि तुम करो पापाचरण और तुमको सुख पहुंचा दे। एक उपाय केवल है, भगवान श्री हरि की शरण में आकर और गलती स्वीकार कर लो और नियम ले लो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। पक्का जो कुछ भी है जन्म जन्मांतरों का, सन्मुख होए जीव मुई जबहि, जन्म कोटि अघनासों। एकमात्र भगवान श्री हरि में सामर्थ्य है, वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
ना किसी जंतुर में ताकत है, ना किसी भस्म में कि आपको ऐसे दे दे और आप करो पापाचरण और आप हो जाओ सुखी। कभी इस भूल में मत रहना। कह रहे हैं कि भगवान शंकर की ही उपासना वो कर रहा था, लेकिन चरित्रहीन था तो उन्होंने ही नष्ट किया उसको। इसलिए होश में, तुम्हारे दान पुण्य तुम्हारा एक अलग कर्म हो गया, लेकिन पापाचरण एक अलग कर्म है। अगर दोनों को नष्ट करके सच्चिदानंद सुख में स्थित कर सकते हैं तो श्री भगवान मान लो। हम तो भगवान को देखा नहीं तो कैसे माने? तूने अपने को देखा है? दर्पण में तेरा शरीर दिखाई देता, जो पोशाक है तेरी, वशांश जीर्णान यथा विहाय, तो समझ में नहीं आ रहा। अगर संत जन समझाते हैं तो जो बुद्धि है उसको विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। भोगोगे, कोई सहयोगी नहीं मिलेगा इस सृष्टि में, कोई सहयोगी नहीं। जब कर्म का भोग आता है तो अकेले भोगना पड़ता है। इसलिए होश में कह रहे हैं, से न कृपा निधि सूरदास, से न कृपा निधि, जो करुणा करके हमें मानव दे, करुणा करके सत्संग, करुणा करके नाम जप की प्रेरणा, करुणा करके हमें डांट रहे हैं, ऐ मूर्ख ऐसी गलती मत कर देना। तो आपको लगता है कि ये शास्त्र के वाक्य ऐसे मिथ्या हैं, पता नहीं किसने लिख दिया है? नहीं, छाती की बात कहते हैं। एक एक अक्षर परम सत्य ब्रह्म स्वरूप है। आप आचरण करके देखो शास्त्राज्ञा से, आपको सच्चिदानंद सुख मिलेगा। मनमानी आचरण कर लो तो देख लेना समय पर। बहुत देखा है भ्रमण करते हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में, बहुत वैभवशाली, चेहरा उदास, हृदय जल रहा है, एकांत हुए तो रो पड़े, बहुत अशांति है, बहुत कलह है परिवार में। तब लगता है आपको इतने बड़े पद में इतना वैभव कि वो गाड़ी से आते थे तो 10 गाड़ियां उनके पीछे चलती थी। क्या है ये? अरे देवराज इंद्र को सुख नहीं है। जो एक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा को सुख होता है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तभी वो महापुरुष जो भगवान के अनुराग में डूबा हुआ है, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, एकदम यहीं से शुरू किया। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हे हरि, आपका नाम स्मरण करते हुए, आंसू बहाते हुए आपकी आज्ञा में चलूं, बस यही जीवन का सार है। तो ऐसा जिनके कानों में सत्संग का शब्द पड़ रहा है, अब दोबारा गलती ना हो और अपने जीवन को सार्थक कर लिया जाए। नहीं तो हम अन्य को दोष देते हैं कि अमुक हमको दुख दे रहा है, अमुक हमको परेशान कर रहा है। कोई नहीं, ये सब मेरी ये आई कुमति, कुमति भ्रष्ट बुद्धि से जो मैंने आचरण किए, वो किसी व्यक्ति में बैठकर, किसी घटना का रूप लेकर, किसी रोग का रूप लेकर मेरे को दंड देगा। फिर हम कहेंगे अमुक व्यक्ति मुझे सता रहा है, पता नहीं ये कैसे घटना घट गई, अरे अब तो अमुक रोग हो गया है, अब क्या करूं? अब कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हो? तुम्हारी बुद्धि ने सलाह दी थी, वही कर्म किए थे, उसी का परिणाम आ रहा है। अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हो मैं अति, ये सब मेरी ये आई कुमति। बड़े महापुरुष हैं, कह रहे मेरी ही कुमति का फल हुआ। संतों ने तो समझाया, शास्त्रों ने भी समझाया, पर मैं अभिमानी, न संत की बात मानी न शास्त्र की बात मानी। जब कर्मों का परिणाम आया तो अब दुख भोग रहा हूं। अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हो मैं अति, ये सब मेरी ये आई कुमति। अभी मनमानी आचरण कर रहे हो, अवसर दिया गया है, बहुत बुद्धि है। प्रश्न करते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, भगवान की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, फिर हमको क्यों दंड दिया जाता है? ठीक है, हम कह रहे हैं आपको खेती दी गई है, भगवान ने दी है, आपको बल भी दिया गया है, आपको बीज भी दिया गया है। अब आप क्या बोलते हो? ये तुम्हारे को छूट दे दी गई है, तुम्हें बुद्धि दी गई है, तुम्हें शारीरिक बल दिया गया है, मानसिक बल दिया गया है, और कर्म भूमि भारत भूमि दी गई है। अब आप क्या कर्म करते हो इसमें? ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। बिजली है, प्रयोग कहां करते हो? छुओगे मर जाओगे। देखो प्रकाश दे रही है, देखो आवाज बढ़ा है, ये सब बिजली से चल रहा है। पावर तो तुम्हें दिया गया है,
लेकिन उसका प्रयोग कहां करते हो? यदि पापाचरण में तो दंडनीय अपराध है, और पुण्य करोगे तो उससे सुख मिलेगा लौकिक। लेकिन पाप और पुण्य दोनों से रहित सच्चिदानंद में प्रभु का नाम जप करोगे, भगवत लीला सुनोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दोष देने के लिए बुद्धि तो बहुत है आपकी प्रवीण, लेकिन दोष रहित होने के लिए नहीं। होश में आकाश में थूकोगे तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा, वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अवसर है, भगवान की बात मान लो, आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, पापाचरण बंद करो। ये जो तुम्हारा अभिमान है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे जितने बड़े हो तुम, बुद्धिमान, धनवान, कुलवान, काल के एक थप्पड़ में सब मिट्टी में मिल जाता है। बड़े बड़ों का मिट गया, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जैसे केहरी उझकी कूप जल देखत अपनी प्रति, कूदी पर्यो कछु मरम न जान्यो, भई आई सोई गति, ये सब मेरी ये आई कुमति। कल एक प्रश्न कर रहे थे, भगवान ने सब क्यों बनाया, हमको क्यों बांध दिया? भगवान ने नहीं बांध दिया, आप खुद बंधे हो। तो क्या सच्चिदानंद का बंधन हो सकता है? नहीं। यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। कैसे? एक सिंह कुएं में ऐसे झांका, देखा दूसरा सिंह है, दहाड़ मारी तो प्रतिध्वनि हुई, उसको लगा हमको दबाना चाहता है। एक बार फिर दहाड़ मारी, फिर प्रतिध्वनि हुई, तो उसको रहा नहीं गया और उसको मारने के लिए कूद पड़ा। वहां दूसरा सिंह था नहीं, पानी था। अब वो कोई पानी का जीव तो है नहीं, कूद कूद के उसी में मर गया। समझ रहे हो? एक ही आत्म तत्व है। ये जो तो दूसरा भास रहा है, ये माया जल में भास रहा है। ना कोई जड़ है, ना चैतन्य है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मरा वो शेर, उसमें कूद के मरा। ऐसे मर रहे भोगों में, बड़े सुखी होने का दावा पेश कर रहे। हमारे पास कोई कमी नहीं, चुप रहो, समय आने दो। एक काल का तमाचा लगेगा, जिसे तुम सुख समझ रहे थे सेकंड में सब छूट जाएगा, फिर हाथ में तुम्हारे क्या लगा। वही दशा, कूद कूद के उसी पानी में मरा, समझ रहा था दूसरा शेर है इसमें, हम उसको परास्त कर देंगे। आगे कह रहे, ज्यों गज फटिक शिला में देखत दशननि डारत हती, जो तू शूर सुख ही चाहत है, तो करी विषय बिरती, ये सब मेरी ये आई कुमति। गजेंद्र जो हाथी है, बड़ा बलवान, स्फटिक शिला, श्वेत एकदम दर्पण की तरह, उसमें देखा दूसरा हाथी, प्रहार किया, दांत टूट गए, और प्रहार किया, खोपड़ी के बार बार मूर्छित होकर गिर पड़ा। कोई दूसरा नहीं था। बस यहां कोई दूसरा नहीं है। तू अपने आप से अपने आप को बंधन में डाल रहा है, तू अपने आप से अपने आप को मुक्त कर ले। भगवान ने कहा है अपने आप अपना उद्धार कर ले। ये सहयोग हो रहा है उस सच्चिदानंद की तरफ से कि तू सच्चिदानंद जो देह में फंस गया है, सुन सुन करके मनन करके बोले जो सुख चाहत है तो करी बिरती, ये गंदे आचरणों से, पापाचरण से अपने आप को बचा ले। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मौढ़्यम अय मूर्ख, मेरी बात मान ले, मान लो। नहीं ऐसी दशा हो जाती है, नए नए बच्चे नई अवस्था के, जिनका जीवन परम मंगल, राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा के लिए ये मानव जीवन में नष्ट हो रहे हैं, आके कह रहे हैं कि वैसा लगता है शरीर को नष्ट कर दे, तब लगता है ये शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई। मान लीजिए बहुत ही प्यार है हम लोगों के ऊपर, तब ये महापुरुष डांट रहे हैं। नहीं, ये तो प्रियालाल में डूबे हुए हैं, सब जगह अपने प्रभु को देखने वाले महापुरुष हैं, पर करुणा करके हमें उपदेश कर रहे हैं। मौढ़्यम मा कुरंग नयनेक्षादो वृथा साहसम, सामुखेन सखेन खेल निखिल ग्रासेन कालाहिना। ऐ मूर्ख,
किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देख, नहीं तेरी आयु नष्ट हो जाएगी, श्री नष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जिमि कुपंथ पग दे खगेसा, राहे न बुद्धि तेज बल लेसा। जो इस मार्ग में अर्थात पराई माता बहनों की तरफ काम भाव से दृष्टि करके क्रियाएं करता है, उसका तेज, उसका बुद्धि, उसका बल, उसकी आयु सब नष्ट हो जाती है। अभी आपको पता नहीं है, इसलिए आप इसे मनोरंजन समझते हो। कह रहे साहस भी मत कर लेना ऐसा, वृथा साहसम, सर्वनाश हो जाता है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ऐसे फसाओ फंसेंगे, अधर्माचरण तुम्हें ऐसे फांस लेगा, जीवन भर जलोगे। कर्म बख्शेगा नहीं। आप चाहे जिस वेश में छुप जाओ, चाहे जिस देश में छुप जाओ, अगर चलो भारतीय सरकार नहीं तो अनंत वैभवशाली भगवान के पार्षद हैं, वो तुम्हें दंड देंगे। हाँ, अब लो निशानी, अपना नशे हो, अभी समय है, होश में हो जाओ, नहीं कर्म दंड अवश्य। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, अगर सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते, सच्ची बात कहते हैं, तो भगवान कहते कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। लेकिन पापाचरण करके छुपने के लिए तो कहीं भी भाग के चले जाओ, कर्म बहुत बलवान है, उसके हजारों नेत्र ढूंढ लेगा तुम्हें, तुम्हें नष्ट कर देगा। अब क्या जीवन, बिल्कुल सावधान। कह रहे वृथा साहसम, साहस मत कर लेना, नहीं कहीं भाग के जाओ, कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने बलवान हो। मेरी मृत्यु मगरमच्छ से है, मगरमच्छ जल में होता है, घर मकान बेच दिया, जाकर के रेगिस्तान में रहने लगे, जहां जल ही नहीं तो मगरमच्छ कैसे आएगा। इतने बड़े ज्योतिषाचार्य की अपनी आयु को विचार लिया था कि केवल मृत्यु है तो मगरमच्छ से। अब ज्योतिष फैली उनकी, राजा के दरबार के राजपुरोहित बने, प्रयाग का कुंभ पड़ा, उनके बालक हुआ, सुना चुके, 12 वर्ष का जब बालक हुआ कुंभ पड़ा, चलेंगे पिताजी, हम भी चलेंगे। हाँ ठीक है। पंडित जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से। जल बोले यमुना में जाल, गंगा में जाल, त्रिवेणी को छनवा देंगे। राजा थे, एक कीड़ा भी नहीं रहने देंगे, आपको डर नहीं। और हमारे सैनिक अस्त्र शस्त्र लिए नाव में रहेंगे, जरा भी जल हिलेगा गोली मार दी जाएगी, आप चलो। अब क्या, अब तो कोई उत्तर नहीं। गए, अब वो परिवार, राज परिवार जल में, पंडित जी मंत्र बोलो, बोले बाहर से हरि ओम मां गणानां, तो नहीं अंदर आओ, यहां तक आओ, बराबर आपको डरना नहीं है। जे ही आए, कर तुम अकर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ भगवान काल, मगरमच्छ बन करके तत्काल लीला। वो सब खड़े रहे, नावें खड़ी रही, पंडित जी को कोई रोक सकता है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। अभी समय है। सर्वानर्थ निदान अमर्थमपि